दोस्तों, एक ऐसा स्ट्रेटजी जो यूज करने में बहुत आसान हो, इम्प्लीमेंट करने में इजी हो और उससे रेगुलर इनकम मिलते रहे। साथ के साथ उस स्ट्रेटजी में रिस्क भी बहुत मामूली हो, जीरो हो, ना के बराबर हो। तो आप क्या कहेंगे? आप निश्चित रूप से कहेंगे कि ये स्ट्रेटजी आपको चाहिए। उसी तरह का स्ट्रेटजी है बालासाह। दोस्तों, वैसे तो मैंने कई स्ट्रेटजी बनाया और सारे स्ट्रेटजी सुपरहिट रहे। पहला स्ट्रेटजी था मेरा एसएमसीसी। उसके बाद मैंने रीमेट्स बनाया और रीमेट्स के बाद बालासाह बनाया और बालासाह के बाद सीमा 21 स्ट्रेटजी बनाया। इसके अलावा मेरा श्योर भी स्ट्रेटजी है जो कि सुपर हिट है और बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं। और बालासाह को तो यूज करने वाले देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हजारों लाखों लोग हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी बालासाह स्ट्रेटजी के एडवांस वर्जन के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे हमारे चाहने वाले, हमारे सब्सक्राइबर ने, हमारे फॉलोअर्स ने कमेंट किया कि सर आपका बालासाह स्ट्रेटजी दिख नहीं रहा है, तो आप बालासाह स्ट्रेटजी का वीडियो बना करके फिर एक बार अपलोड कर दीजिए। इसलिए मैंने ये वीडियो आज का बनाया है। आज के इस वीडियो में प्योरली हम बालासाह स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम एनके प्रभात है और मैं एक सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लानर हूं। तो आइए स्ट्रेटजी के संबंध में जानकारी हासिल करते हैं। शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है, इसमें नुकसान भी हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी निवेश के पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें या अपने वित्तीय सलाहकार से राय लें। तो सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं कि बालासाह स्ट्रेटजी क्या है। बालासाह जैसा नाम बताया गया है, बालासाह, BALASAH। यहां पर बी का मतलब होता है बाई, ए का मतलब होता है एट, एल का मतलब होता है लो, एंड का मतलब एंड, एस का मतलब सेल, एट हाई। बाई एट लो एंड सेल एट हाई। बहुत सिंपल, जिस तरह से मैंने बोल दिया उसी तरह से एक एक लेटर को लेकर के इसका एक्रोनिम्स बना दिया। अब दोस्तों, आपने बहुत सारे स्ट्रेटजी का नाम सुना होगा, जैसे बाई एट डिप, SIP, मॉडिफाइड SIP। इस तरह के कितने आपने स्ट्रेटजी का नाम सुना होगा। लेकिन इस सारे स्ट्रेटजी में केवल बाई करने का तरीका बताया जाता है, मतलब बाई कहाँ करना है। अब जब केवल बाई करेंगे आप, तो सेल आप तब करेंगे जब आपको टारगेट अचीव होगा या जब आपका कोई गोल अचीव होगा, तब आप सेल करेंगे, या वो आप पर डिपेंड करता है कि कब आप सेल करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी टोटली इन्वेस्टमेंट का हो जाता है। लेकिन मेरा जो स्ट्रेटजी है बालासाह स्ट्रेटजी, इसमें बाई के साथ साथ सेल का भी क्राइटेरिया बताया गया है। मतलब एक रूल ऐसा बताया गया है कि आप कहां बाई करेंगे और कहां सेल करेंगे। साथ के साथ इस स्ट्रेटजी में आपको यह भी बताया गया है कि इंस्ट्रूमेंट कैसा चुनेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूं कि आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा चुनेंगे। तो बालासाह स्ट्रेटजी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चुना जाता है वो ETF होता है। और वो कैसा ETF होगा? एक ऐसा ETF जिसको किसी रिप्यूटेड AMC ने, एक अच्छा नामी ग्रामी AMC ने बनाया हो। क्योंकि वीडियो में AMC का नाम लेना, कंपनी का नाम लेना, स्टॉक का नाम लेना, स्क्रिप्ट का नाम लेना, अब रोक लगा दिया गया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, सब लोग नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि ये सेबी का गाइडलाइंस है। इसीलिए आपको जस्ट समझाता हूं कि क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे पहले एक रिप्यूटेड AMC होगा। दूसरा, जो आप ETF सेलेक्ट करेंगे वो ETF का AUM बड़ा होता है। AUM बड़ा का मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट बड़ा हो, मतलब कम से कम 1000 करोड़ से ऊपर का AUM सेलेक्ट करेंगे। तीसरा क्राइटेरिया है कि उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा हो। ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होने से बेनिफिट क्या होगा? मान लीजिए कोई नया ETF बना और AUM बड़ा है, लेकिन नया है तो उसके खरीदार बेचने वाले कम मिलेंगे, है ना। तो इसलिए उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कभी भी बाई और सेल का दिक्कत नहीं होगा इसमें। इसलिए उसको भी चेक कर लेना ठीक रहेगा।
मेरा तो मानना है कि आप AUM ही देख लें तो उससे काम चल जाता है, लेकिन आप ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देख लें। और चौथा क्राइटेरिया है वोलाटिलिटी। जिस बेसिस पर मैं सेलेक्ट करता हूं उस बेसिस पर वोलाटिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सिल्वर एक ऐसा कमोडिटी है जो काफी वोलाटाइल रहता है, आप उसको सेलेक्ट करते हैं। बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जिस पर कोई भी ETF आप सेलेक्ट करते हैं तो वो काफी वोलाटाइल रहता है। बस 4 क्राइटेरिया जो मैंने बताया उसको चेक कर लेना। तो आपका बालाचार स्ट्रेटजी का पहला क्राइटेरिया सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया। इंस्ट्रूमेंट क्या आपने लिए लेना है? ETF। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहा? जो मैंने बताया। अब दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिकेटर। आप एक सुटेबल इंडिकेटर लेंगे, और वो इंडिकेटर मैं बालासाह के लिए क्या यूज करता हूं? स्टोकास्टिक या स्टोकास्टिक RSI। तो आप दोनों में से कोई ले लें। एक स्टोकास्टिक ले, उसका एंट्री और एग्जिट रूल अलग है, और स्टोकास्टिक RSI का एंट्री और एग्जिट रूल अलग है। वो सभी आप स्ट्रेटजी में डिटेल में समझेंगे। ठीक है। अब आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंडिकेटर हो गया। अब क्या बचता है? बाई और सेल रूल, मतलब एंट्री और एग्जिट रूल, है ना। किस तरह से प्रॉफिट बुक करेंगे, किस तरह से रिस्क मैनेज करेंगे, ये सारी बातें, ये तीसरा चरण हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा लोचा हो गया है। वो है क्या कि अभी सेबी ने ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और यूट्यूब भी उसके गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। जहां आप किसी को बताए कि यहां पर बाई कीजिए, यहां पर सेल कर दिए, स्ट्राइक होता है। और इसी का नतीजा रहा कि मेरा जो मेन चैनल था इनके, प्रभात एकेडमी, वो अभी यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है कुछ दिनों के लिए। वो बाद में कब रिवाइव करेगा अब वो यूट्यूब ही जानता है। इसीलिए चूंकि आपका और हमारा रिश्ता इस 2 सालों में इतना गहरा हो गया कि जब तक आपसे मेरी बात नहीं होती है मुझे चैन नहीं आता है। मैं हमेशा चाहता हूं कि किसी तरह से आपसे कनेक्टेड रहूं। इसीलिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला कि आपको बताना तो है, आपको समझाना तो है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हमारे फॉलोअर हैं, हमारे व्यूअर हैं, जो कितना भी समझाइए, जब तक मैं उनको एग्जेक्टिव बता नहीं दूं उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। इसीलिए मैं एक कंप्लीट बाला शाह का वीडियो बनाया, जिसमें बाई एंड सेल रूल भी बनाया, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया बनाया, प्रॉफिट बुकिंग का तरीका बताया। और अगर इस तरह से आप बाला शाह को फॉलो करते हैं, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अब कितना बनाएंगे ये सब डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, आप उस वीडियो में समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने किया क्या, इस वीडियो को बना करके बालाचाह का एडवांस वर्जन बनाकर मैंने अपने वेबसाइट www.learntoearn.co.in पर अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बस आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका, डिस्क्रिप्शन खोलिए और उस लिंक को क्लिक कीजिए जो आपको ऊपर ही मिल जाएगा, और वहां आप उस वीडियो को देख करके उसका पूरा लाभ लीजिए और सीख लीजिए कि कैसे आप एंट्री करेंगे, कैसे एग्जिट करेंगे, कैसे प्रॉफिट बुक करेंगे, और क्या क्या क्राइटेरिया है, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीजें बहुत इजीली मैं बताया हूं। और आपको एक और बात बता दूं कि ये ऐसा स्ट्रेटजी है जिसमें रिस्क कम है, और रिस्क समझिए कि 0 के बराबर है, और प्रॉफिट बहुत अच्छा है, रिवार्ड बहुत अच्छा है, आप देख करके समझेंगे। ठीक है। बाकी उस स्ट्रेटजी को जब यूट्यूब चल रहा था तो आप जानते हैं कि लाखों फॉलोअर हैं, उसको पसंद करने वाले लाखों लोग हैं, और अच्छे प्रॉफिट लोगों ने कमाया है। अब दोस्तों एक बात है कि जब आप इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक करेंगे तो आपको एक बहुत छोटा सा पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपलोड करने के लिए कॉस्ट लगता है, और वो कॉस्ट मात्र 99 रुपीज है। आप वो अगर पेमेंट करते हैं तो उस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि जितना बेनिफिशियल वो वीडियो है उसके लिए 99 रुपीज तो कुछ भी नहीं है। बट चूंकि आपसे हमारा रिलेशन है, इसीलिए जो मिनिमम कॉस्ट हो सकता है, जो कम से कम कॉस्ट हो सकता है, वही उसमें रखा गया है। तो इसलिए आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप 99 रुपीज खर्च कीजिए और आराम से देखिए। और हाँ दोस्तों,
इससे थोड़ा मुझे भी मदद मिल जाएगा और मेरे टीम को भी मदद मिलेगा। तो आपके इस छोटे से प्रयास से मुझे तो हेल्प मिलेगा, लेकिन आप इससे कई गुना लाभान्वित हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लिंक को जरूर क्लिक करेंगे और उस वीडियो का लाभ उठाएंगे, बालासा स्ट्रेटजी को सीख करके अपने ट्रेनिंग जर्नी को बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।